माय गॉड। ओहो, लगता है सब सो रहे हैं। अब क्या बैंड बाजा बजाकर जगाना पड़ेगा तुम्हें? विनी, विनी जल्दी उठो, मैं आई हूँ विक्की। ओहो, कब्र में पड़े हुए मुर्दे भी इतनी चैन की नींद नहीं लेते। विक्की प्लीज दरवाजा खोलो यार, जल्दी करो। नहीं 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 विक्की, लगता है उनके सपने में जाके उन्हें जगाना पड़ेगा। अरे यार कितनी देर कर दी खोलने में। विक्की, विक्की, मैं जानती थी तुम कल आओगे विक्की। अरे देखो तो, विक्की आई है विक्की। बुढ़िया कहाँ से टपक गई? और थोबड़ा भी विली जैसा लग रहा है। क्या विली की दादी या नानी होगी क्या? अरे दादी माँ, आप कब आई? अब आई लागू दादी माँ। तुम इतने साल कहाँ थे विक्की? मैं तो यही थी। हाँ हाँ दादी माँ, आप काशी मथुरा वृंदावन गई थी ना यात्रा करने के लिए। दादी माँ, आपकी मेमोरी तो कमाल की है, आपने मुझे देखते ही पहचान लिया। लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। ये समय भी बहुत कमाल की चीज है ना, वो इंसान को क्या से क्या बना देता है। नहीं नहीं दादी माँ, अब पहचाना क्यों नहीं? आप विली की दादी नानी है ना? उन्हें गुजर कर 30 साल हो गए विक्की। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभी 8 दिन पहले मैं गोवा गई, तभी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए फेनी लेके आना, वो भी कड़क वाली। और आज आप कह रही है 30 साल पहले ही खचक। वो तो 30 साल 8 दिन पहले की बात है विक्की। नहीं नहीं, सुठिया गई ये बुढ़िया, पागल। लगता है विली के खानदान में पैदाइशी पागल होने का ट्रेडिशन है। जरा सोचिए दादी माँ, 8 दिन पहले मैं जब गोवा गई तभी डेट थी 31 जुलाई 1996 और आज की डेट है 31 जुलाई 2026। मजाक कर रही है दादी माँ या फिर बीजा आउट ऑफ ऑर्डर है? विक्की कैलेंडर देख लो विक्की, कैलेंडर ये लो। 2002? ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। हमारी विक्की आई है। विली, ये कैसे हो सकता है? ये क्या मजाक है विली? विक्की ये सब शरारत कुदरत की है। मैं आई विन्नी, मैं आई बाबा। 2026? अरे नो नो, ये नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल यार। इम्पॉसिबल। कुदरत और नेपोलियन की किताब में इम्पॉसिबल नाम का शब्द है ही नहीं। 30 साल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम कहाँ मर गई थी तुम? ये सब क्या है विनी? तुम लोगों की उम्र 60 साल की हो गई और मैं जस्ट 23 विक्की। हाँ, वही। तुम लोगों के लिए वक्त इतना फास्ट दौड़ा और मेरे लिए खड़ा रहा रास्ते पर बैठे सांड की तरह। बैठी तो तुम रही, इसीलिए कहता था समय के साथ चलो, समय के साथ चलो, पर नहीं, तुम बैठे रहो 1996 में। विन्नी धीरे से विन्नी, तुम्हारा बीपी वापस बढ़ जाएगा विन्नी। पहले से ही तुम्हें 2 अटैक आ चुके हैं। विक्की तुम मुझे सच बताओ, हाँ कि तुम इस गोवा ट्रिप में कुछ ज्यादा ही फेनी पीकर सो गई थी ना? नहीं तो फिर 30 इयर्स 30 साल तुम कहाँ थी? मैंने कहा ना, मैंने नहीं पी। अरे मुझे छोड़कर बाकी सारे दिन रात पीते रहते थे और फेनी की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कभी-कभी मैं भी झपकी ले लेती थी। झपकी ऐसी लगी झपकी कि समय आगे निकल चुका और तुम विन्नी दवा पी लो। विन्नी बाबा दवा पी लो। हे भगवान, ये 30 साल का बैकलॉग मैं कैसे पूरा कर पाऊंगी? पता है ABCL से फोन आया था, श्वेता का फिल्म प्रोड्यूस कर रही है,
अभिषेक की नानी का। चलो अच्छा हुआ। फिर क्या, मैंने कहा है बुढ़ा भाग गया है, अब तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती। अब तो इंतजार है बस कब ऊपर वाला ब्रेक देकर बुलाता है। अपुन भी भगवान को बोल ही डालेगा कि अपुन को उठा ले। बस एक बार विकी मेम साहब को देखने का चांस मिल जाए। 30 साल हो गए, गोवा चली गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई। पता नहीं मैं ठीक है नहीं। मैं जितने जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ और जवान भी। तू विकी नहीं हो सकती, तू तो उसकी पोती लगती है। और पोती होती नहीं, मैं विक्की हूँ। मोटू 30 साल, लेकिन तू तो बिल्कुल उसके जैसी लगती है। ये सब तुम लोग, हाँ, ये आंटी ये कब? नहीं नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी। विक्की लिसन, उठ उठ। ए विक्की, हाय राम, ये तो सच में बेहोश हो गई। विक्की उठ। वाह, मतलब पैसों के लिए तुम लोगों ने अपनी लाइफ 30 इयर्स आगे कर दी। अरे 30 इयर्स तो क्या, 5 लाख रुपए के लिए है ना, मैं तो 100 साल भी बढ़ा सकती हूँ। लाइट, किराया, फोन, केबल, इन सब चीजों के लिए उधार मांग मांग कर मैं तो थक गई हूँ विकी। आई वांट मनी, और वो भी फटाफट मनी। और ये सब कुछ करना एकदम आसान है, बहुत इजी। वर्ल्ड फॉर एजेड एसोसिएशन का एक ऑफिसर यहाँ पर आने वाला है सिर्फ आधे घंटे के लिए, और वो हमारे घर का यानी कि इस वृद्धाश्रम का इंस्पेक्शन करेगा। हमें बस उसे इम्प्रेस करना है कि ये इस शहर का सबसे पुराना और सबसे अच्छा वृद्धाश्रम है। हाँ, और फिर वो हमें 5 लाख रुपए का डोनेशन देगा और चला जाएगा। पता है विकी, वो हर साल किसी वृद्धाश्रम को डोनेशन देता है, तो इस साल हम क्यों ना ले ले, और वो भी एडवांस में। अरे बुढ़े हो जाएंगे तब नहीं लेंगे ना, अगर आज नहीं लिए ना तो बुढ़े होने का वक्त ही नहीं आएगा, सीधा ट्रांसफर ऊपर। आइडिया बुरा नहीं है, आधे घंटे के लिए घर को वृद्धाश्रम बनाने में कोई हर्ज नहीं है। चलो मेरे भी बाल सफेद कर। देखो तुम बनोगी बॉय, अरे हम बुड्ढों को संभालने के लिए तो कोई चाहिए ना। जब हम चिल्लाएंगे बॉय, तब तुम कहना हाँ साहब आया। रेडी? या एक चाय लाने में इतनी देर? यहाँ जवानों का ये हाल है तो बुड्ढों का क्या हाल होगा? अरे नहीं नहीं, यहाँ तो एक से एक तगड़े पहलवान रहते हैं साहब। ओहो, ये चाय है या रबड़ी? चाय में इतनी शक्कर? आप लोग मुझे डायबिटिक पेशेंट बना देंगे। दिस इज वेस्टेज ऑफ मनी। आप लोगों को डोनेशन देना तो पैसा कचरे के डिब्बे में डालना है। नहीं 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 साहब, ये चाय तो यहाँ के मेंबर्स के लिए थोड़ी है, मेहमानों के लिए। आश्रम वासियों के लिए रबड़ी बनाते ना, तभी भी चीनी नहीं डालते साहब। गुड गुड गुड। साहब एक एक आश्रम वासियों को बुलाओ। क्यों इतनी जल्दी क्या है? पूरे 8 दिन पड़े हैं हमारे पास। क्या? लेकिन हमने तो सुना कि आप इंस्पेक्शन करके आधे घंटे में डोनेशन दे देते हैं। हाँ, डोनेशन आधे घंटे में दे देते हैं, लेकिन वो क्या है कि इंस्पेक्शन पूरे 8 दिन चलता है। यहाँ क्या खिलाया जाता है, डिसिप्लिन कैसा है, वो सब करने के बाद हम डोनेशन दे देते हैं। आप लोग कितने बजे उठते हैं? यही कुछ 8, 9, 10 बजे। What? हाँ, यहाँ सुबह होती है 8, 9 बजे। नो, कल से सब लोग 5 बजे उठेंगे, शार्प 5 o'clock। इस उम्र में नींद जरा जल्दी खुल जाती है, इसलिए जो प्रार्थना करना। एक्सक्यूज मी जनाब, सुनिए सुनिए। जरा ऊंचा सुनते हैं। अच्छा ऊंचा सुनते हैं। सुनिए।
मैं कह रहा था कि आप लोगों की ये प्रार्थना करने की जो आदत है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। माई सेल्फ तरुण दत्ता, वर्ल्ड फॉर एजेड का अध्यक्ष। आप लोगों का परिचय? वैसे अपन का नाम बसंती है, लोग मुझे खान से पुकारते हैं। मुझे डाला भी तेज बुलाते हैं। इस उम्र में इंसान की पहचान तो बीमारी ही होती है। और मैं एंजाइना। मुझे कुछ लोग प्यार से पार्किंसंस भी बुलाते हैं। बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। आप सब लोगों की कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए डोनेशन के साथ साथ आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। इस उम्र में दिस इज राइट एज ओनली। कम ऑन। नहीं, हमको बाहर जाना मना है। बाहर नहीं जाएंगे, इधर ही करेंगे, इसी रूम में। कम ऑन, फॉलो मी। बस आज इतना ही काफी है। वेरी एनर्जेटिक फेलोज। एक काम करते हैं, कल सुबह से हम सिर्फ 1 घंटा करेंगे। पार्किंसन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, नब्ज दिखाओ। 50 ग्राम ब्रेड और 50 ग्राम बटर। यस, ये लो, और इसके साथ एक बनाना। बस साइड हटो। मैं समझा नहीं। अरे बुढ़ापे में इतना ही खाना चाहिए, कैलोरीज का ध्यान रखना चाहिए। चलो पीछे। यस, गुड। 50 ग्राम स्लाइस, हाँ, और 5 ग्राम ये छोटा, 5 ग्राम बटर। यस, ये लगा, और एक मौसमी। अरे इससे अच्छा तो मैं भूखी मरूंगी। हाँ, हमें नहीं खाना चिड़िया जैसा नाश्ता। ऐसे नहीं खाना, खाना पड़ेगा, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। लेकिन इतने में पेट कैसे भरेगा? मुझे और एक मौसमी चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा। बुढ़ापे में खाने से पेट नहीं भरता, दवाइयों से भरता है। बीमारियां होती है, मैं दवाइयां भी लाया हूं। ये लो, खांसी, इधर आओ। ये लो 6 गोली। 2 नाश्ते से पहले, 2 नाश्ते के बीच में, 2 नाश्ते के बाद। चलो सुनो, यही वक्त है उसे अपनी अपनी दुख भरी दास्तान सुना देना। और उसे इतना रुलाना कि 5 लाख रुपए की पेटी वो हमारे सामने रख देगा। नहीं तो और 6 दिन तक हमें ये गोलियां खा खा कर गुजारने होंगे। हेलो, नमस्ते साहब। आपको ये तकलीफ कब से है? अरे ये एक लंबी कहानी है, शीला कुमारी की अमर दास्तान। आपने अमर अकबर एंथनी फिल्म देखी थी? उसमें अमर और एंथनी का फाइट सीन हुआ था ना कब्रिस्तान में। उसमें चौथे कब्र में सोने का रोल किया था मैंने। फिल्म में बुर्का पहनकर मेन रोल किया था मैंने, मेन रोल। अरे पब्लिक तो मेरे फेस एक्सप्रेशन पे फिदा हो गई थी, फिदा। और आज देखो, मैं यहाँ पड़ी हूँ, बेकार, बेबस। अरे तेरा तो कुछ नहीं, मैं रघु केबल वाले पर मरती थी, गई थी उसके साथ। जब जवानी उतर गई, उसने तो कनेक्शन ही काट डाला, नया केबल डलवा लिया। तब से मैं इधर ही पड़ी हूँ। अरे बसंती, मैं तो जवानी में इतनी सुंदर थी कि हर हफ्ते एक मजनू मेरे नाम की माला जपकर पागल हो जाता था। तब मैंने घर नहीं बसाया, अब मुझे कौन घर बसाने देगा? अब मैं ना घर की ना मजनू की। बॉय, पानी दे मेरे को, पानी।
चिल्लाने का नहीं है, सीधे से बोलने का। देखा, ये हालत करती है बुढ़ापे ने, ये हालत करती है। शेर को भी घास खिला देता है बुढ़ापा। इसका बाप मेरे यहाँ नौकर था, नौकर। गर्दन झुकाकर खड़ा रहता था, गर्दन झुकाकर खड़े रहता। और ये बात में आवाज चढ़ा देता है। आप समझिए, बैठिए बैठिए। मेरा बाप क्या पानी ले? मेरे आपका पानी लाए। ऐसा बोला ना दोस्ती में, अभी लाया। आप बैठिए, आप बैठिए। ये लो। बुढ़ापा चीज ही ऐसी है, इसका दर्द वो ही जान सकता है जो बुढ़ापे से गुजरा हो। ओहो, 11 बज गए, जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। थैंक गॉड। बसंती, क्या सोच रही हो? मैंने बड़बड़ करके बोल तो डाला, मगर रघु केबल वाले ने मेरे साथ ऐसा ही किया तो। और ये जवानी हमारे साथ जिंदगी भर थोड़ी रहेगी। हाँ यार, मैं तो कहता हूँ हमें अभी से लाइफ में एंड तक लोगों के साथ प्यार से और विनम्रता से रहना चाहिए, राइट? वरना हमें भी लोग कहेंगे, ए चिल्लाने का नहीं, सीधा बोलने का। कम ऑन यार, व्हाट इज दिस? वी आर जवान नाउ, अभी इतना सब करके क्यों फिकर करते हो? कम ऑन, गुड नाइट एवरीबॉडी। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे 8 दिन कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो एक सेकंड याद है। नहीं, ये दर्द नहीं, पिछले 8 दिनों की निशानी है। मतलब हम पहले से बहुत फिट है। वो तुम्हारा एक्सरसाइज और वो ग्राम का खाना वेरी गुड। आप वापस कब आएंगे? आने के लिए पहले जाना पड़ता है, मगर मेरा जाना फिक्स ही नहीं हो रहा। मतलब ये कि मेरे सीनियर का फोन आया है कि मैं 1 महीना और यहाँ रुक जाऊं। मतलब आपका रूटीन सेट कर दूं, फिर आपको डोनेशन दे दूं और फिर चला जाऊं। बॉय, नाश्ता लगाओ। अरे 1 महीने में तो आज ही वापस आ जाएगी। रमेश, उसे तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। मगर कैसे? अभी तक हम लोग कमर टेढ़ी करके चल रहे थे, लेकिन अब उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ेगी। आज की रात इसकी आखिरी रात होगी, आखिरी रात। मतलब इस घर में आखिरी रात। ऊपर 4 बुड्ढों को भी बांध रखा है क्या? चाहते क्या हो? अरे कमाल करता है रे तू। अरे चोर और डाकू आधी रात को क्यों घुसेंगे? कबड्डी खेलने। ए बेड़ा, चुपचाप माल निकाल, वरना क्या? वरना ये पिस्तौल डिशेंग और तुम्हारी गर्दन तुमसे अलग। जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप। नहीं चाहता। जिंदगी बोझ बन चुकी है, मैं जीना नहीं चाहता। यू वांट टू किल मी, कम ऑन। तू बेशर्म निकला, क्या करे? देखो, चुपचाप 25 लाख रुपए निकालो, वरना तुम्हें भी उन बुड्ढों के साथ साथ। ओह माय गॉड, हाउ सेल्फिश आई एम। उन्हें भूल गया। उनको कुछ मत करना, आप जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। चलो चुपचाप अपने घर का फोन नंबर लगाओ, चलो। मैं हंसता गए को है? ए गब्बरी, तेरे को मालूम नहीं है, ब्लैकमेल करने से पहले हंसने का रिवाज है। सुन, मैं तुझे ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, ब्लैकमेल। कहता है घर के सारे फैमिली मेंबर्स यहीं बैठे हैं, पहले किसी को किडनैप तो करो। टपोरी। अरे पहले फैमिली मेंबर्स को गिन ले, एक मेंबर कम है। बेटा, बूढ़ा फैमिली मेंबर नहीं होता, वो तो फालतू की चीज होता है। तेरा बाप यहाँ बैठा है, यहाँ खड़ा है, तेरा बाप यहाँ खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है। जल्दी से 1 घंटे के अंदर अगर तूने 25 लाख रुपए नहीं दिए तो तेरे बाप को उसके बाप के पास भेज दूंगा ऊपर। What? क्या? क्या बोला उसने?
अरे उसने कहा कि मैं बताता हूँ कि मेरे बाप को मार डालो, 25 लाख तो क्या 50 लाख रुपया देने को तैयार होगा। हाँ, यही कहा उसने। पर आपको कैसे मालूम? बेटा, बुढ़ा हो चुका हूं, मेरा बुढ़ापा ढोने को कोई तैयार नहीं। मेरा बेटा है, मेरी बहू है, किसी को मेरी जरूरत नहीं, किसी को मेरी परवाह नहीं। सब मेरी मरने की राह देख रहे हैं। बेटा, मेरे पास पैसे बहुत हैं, इसलिए हर महीने किसी भी आश्रम में दिन काट देता हूं, इंस्पेक्टर बन के, कभी कुछ बन के। बेटा, अगर आप लोग मुझे मार देंगे ना, आपको 50 लाख रुपया मिलेगा। प्लीज बेटा, आपको पैसे की जरूरत है, पैसा ले लो, मुझे मार दो प्लीज। मेरा ये बुढ़ापा काट दो, मेरा ये श्राप काट दो बेटा, मुझे मार डालो, किल में। बुढ़ापा और सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। सचमुच जा रहे हैं? क्या करूं, बदकिस्मत हूं। कल ऊपर वाले ने 5-6 आदमी भेजे थे मुझे ले जाने के लिए, मगर वो लेके ही नहीं गए मुझे। नेक्स्ट टाइम बेटर लक। हाँ, ये रही आप लोगों की डोनेशन, 5 लाख रुपए। नहीं अंकल, आप तो हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों से कुछ नहीं लेते। क्या? हाँ, बल्कि उन्हें बांटते हैं। अंकल, आज आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 बच्चे गिफ्ट में मिलने वाले हैं। मतलब यही कि इस 8 दिन के बुढ़ापे ने हमें सिखाया है कि जवानी पर इतराने वाले तुम्हारा भी सूरज ढलने वाला है। हाँ, जिंदगी की शाम अगर रंगीन बनानी हो तो सभी से प्यार बांटो, क्योंकि वही प्यार तुम्हें बुढ़ापे में सूद समेत वापस मिलेगा, है ना विक्की? हाँ। क्या? और आपने तो हमें बहुत सारे डोनेशंस दिए हैं, अब ये लीजिए आपका सूद। अरे